हाय दोस्तों, आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइट में स्वागत है। मैं रोशनी। देखिए दोस्तों, मैंने कितना अच्छा चूड़ी पहन के रखी है आज। चूड़ियाँ कैसे लग रही है आप लोगों को? अक्सर मैं रेड रेड चूड़ियाँ पहनती हूँ, तो ये येलो चूड़ियाँ थी मेरे पास। मेरे भांजी की शादी थी, तो मेरी मम्मी ने, सासू माँ ने मुझे हल्दी में ख़रीद दिया था। तो आज मैं कुछ चूड़ियों को छाँट रही थी, पुराना चूड़ियों को छाँट रही थी। और मैंने जो चूड़ी पहने थे ना, वो भी थोड़ा टूट गए थे। जैसे यहाँ से खुल जाते हैं ना चूड़ी, वैसे बहुत सारे हो गए थे, तो मैं उन सबको उतार रही थी। तो मुझे आज मन हुआ कि इसको पहन लूँ। मतलब येलो चूड़ी मैंने डब्बा में रखे थे, तो देख के निकाल के पहने। मैं इस तरह का येलो ब्लू उस टाइप के चूड़ी कभी नहीं पहनती हूँ। मतलब रेड के साथ मिक्स करके रेड, मरून या ग्रीन पहन लेती हूँ सावन के टाइम में, लेकिन इस टाइप के येलो मैंने कभी नहीं पहना था। देखिए आज पहनी तो अच्छा लग रहा है। देखिए, तो मेरी आंटी है, मेरी चाची सास, वो हमको पूछ रही है चूड़ी बहुत सुंदर लग रहा है रोशनी। बोली नहीं खरीदी हो? हम बोले नहीं, जो हल्दी में मैंने रेड चूड़ियों के साथ मिक्स करके पहने थे वही चूड़ी है। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है। सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए दोस्तों, मैं चूड़ी पहन के अपने आप में कितनी इतरा रही हूँ। मैं ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे आज सर में बहुत दर्द है। मैं पानी बंद करने के लिए थोड़ी देर के लिए आई हूँ। आज मेरी नंद आई थी कोई काम से, तो वो खोल के गई थी, तो मुझे बोली भाभी आप बंद करने जाइए। तो मैं नहीं चाहते हुए भी आ गई। दोस्तों, मैं ऊपर आना नहीं चाह रही थी, मेरा सर में बहुत दर्द है। आज मुझे माइग्रेन अटैक आया है। ये वाला हिस्सा इतना दर्द है ना दोस्तों। मैं अभी कुछ ही देर पहले तक ऐसे ही इसको दबा के ऐसे करके सोई हुई थी। तो अभी ऊपर आई तो मैं वीडियो में आप लोग को चूड़ी शेयर करने से रोक नहीं पाई। बोले आज मैंने ताज़ा चूड़ी पहनी है, तो मैं आपके सामने शेयर करूँगी। इसीलिए सिर्फ मैं शेयर कर रही हूँ, नहीं तो मैं बोलने का कंडीशन में भी नहीं हूँ दोस्तों। कहते हैं ना लोग, जितना भी तकलीफ़ हो तुम जो कोई भी सिचुएशन से गुजर रही हो, मुस्कुराओ, हंसो। मुझे अपने आप को देख के अभी ऐसा ही लग रहा है। मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा, मैं आप लोग को हंस के चूड़ियाँ दिखा रही हूँ। खैर दोस्तों, ऐसे ही है लाइफ, ऐसे ही चलती रहती है, क्या करें। मैं तो बोली तो जब मैं स्कूल पढ़ती थी, 6-7 साल की बच्ची थी, तब से मैं माइग्रेन कुछ झेल रही हूँ। उस वक्त वो मुझे पता भी नहीं था ये माइग्रेन है क्या है, नहीं मालूम। मैं तो कंटिन्यू मेरा सर में दर्द रहता है। ये तो मेरे शादी के बाद यहाँ पे डॉक्टर को दिखाई। मैंने जब मेरा सर दर्द का हिस्ट्री के बारे में बताया कि मुझे कब से ये होता है, किस टाइप से दर्द होता है, तो डॉक्टर ने बोला ये तो माइग्रेन है। एक छोटी सी बच्ची, समझ जाइए दोस्तों, 7-8 साल की बच्ची जो स्कूल से तड़पते हुए घर आती थी, वो मैं थी। अभी याद करती हूँ ना तो मुझे रोना खड़ा हो जाता है। पता है दोस्तों, मैंने आगे वाला कोई एक वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरे डैडी हिंदी मैगज़ीन पढ़ा करते थे बहुत सारे। तो मैंने किसी दिन एक मैगज़ीन में खाली इतना सा देखा था कि जो पीपल के पत्ते होता है उसको चिबा के उसका जूस पीने से सर का दर्द थोड़ा कम होता है। माइग्रेन तो पता नहीं था उस वक्त, सर दर्द थोड़ा कम होता है। तो मैं एक छोटी सी बच्ची, जब मुझे वो जो अटैक आता था सर दर्द का, मैं दौड़ के मेरे घर के पास पीपल के पेड़ थे, पीपल का पेड़ का नीचे जाके पत्ता चिबाती थी। अब मुझे याद नहीं है उससे मुझे रिलीफ मिलती थी नहीं मिलती, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं ज़रूर वो करती थी दौड़ के जाके। और पता है दोस्तों, मैं क्या करती थी, एक मतलब दीवार का आड़ लेके बैठ जाती थी और घुटनों में इस टाइप से सर जो ये हिस्सा दर्द करता है ना दोस्तों, इस मतलब माइग्रेन में वन साइड दर्द होता है दोस्तों। तो मैं ना ऐसे करके घुटनों में, मतलब अपना ये घुटनों में ऐसे करके सर को कैसे ऐसे दबा के बैठती थी। अभी मैं किसी बच्चों को उस टाइप से देखूंगी ना तो मुझे बहुत ही अफसोस लगेगा, मुझे बहुत रोना आएगा, क्योंकि मैंने उसको झेला है और आज भी झेल रही हूँ दोस्तों। कब छुटकारा मिलेगा मुझे पता ही नहीं। अब मैं क्या करूँ। मैं सोचती हूँ ना, अब तो मेरा एज हो रहा है, अब मुझे इससे छुटकारा मिलेगा, ये माइग्रेन नाम का
राक्षस से, लेकिन नहीं, लगता है मरते दम तक ये मुझे मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं इसी के साथ मरूंगी। एक दिन वही माइग्रेन का अटैक आएगा और मैं मरूंगी। लेकिन नहीं दोस्तों, इतना तो ज़रूर मुझे पता चला कि सर दर्द से कोई मरेगा नहीं। अगर मरता ना दोस्तों, तो मुझे ऐसा ऐसा सर में दर्द होता है ना, ऐसा इस टाइप के मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं ज़िंदा हूँ, अभी से नहीं, समझ जाइए। अभी मैं 50 साल की हो गई हूँ, तो मुझे जब तक याद है 5-6 साल की उम्र से मैं झेल रही हूँ। मतलब समझ जाइए 45-50 साल, वो उससे छोटी की तो मुझे याद नहीं है। 45 साल से मैं इतना सीवियर पेन से नहीं मरी, हेडेक से नहीं मरी हूँ, तो अब क्या मरूंगी। मतलब इतना मालूम चला, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सर दर्द से कोई भी नहीं मरता है। अब कोई पूछेगा ना तो कौन ऐसा बीमारी है जिससे आदमी नहीं मरता, तो मैं बोलूँगी सर दर्द। सर दर्द से कोई भी नहीं मरता है। लेकिन मैं अभी सिर्फ मजाक कर रही हूँ दोस्तों। जिसको माइग्रेन है वही समझती होंगी कि माइग्रेन बहुत ही बुरा बीमारी है। इतना कि क्या बताएं आपको ना, हर सिचुएशन में इसको झेलना पड़ता है। भूखा नहीं रह सकती आप, थोड़ा सा देर खाने में देरी हो गया बस आपको अटैक आ जाता है। आप धूप में थोड़ी देर नहीं बैठ सकती, थोड़ी देर धूप में बैठा बस आपको अटैक आ जाती है। ठंडा बर्दाश्त नहीं कर सकती, बाप रे, ठंडा ज़्यादा लगा उसमें। हवा में आप कहीं ना नहीं जा सकते। कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं तो जैसे हम लोग कहीं से भी गाड़ी का खिड़की के पास बैठते हैं या कोई कहीं बैठते हैं, जो आपको हवा लगता है ना, और जिस साइड में जो हवा मारेगा दोस्तों, देखिएगा कुछ देर बाद जो वहाँ पे जो इस साइड में मारा तो इस साइड में मारा तो इस साइड, आपको इतना दर्द झेलना पड़ेगा। अगर सुबह हुआ है तो रात आते आते आपको बस ख़त्म। ये हुआ। और सोने को नहीं मिला तो जैसे घर में कोई फंक्शन होते हैं दोस्तों, बाई चांस, मतलब जो नॉर्मल टाइम, कॉमन टाइम जो हम लोग सोते हैं, उससे अलग टाइम में अगर हम लोग को सोना पड़ा, किसी वजह से लेट हो गया सोने में, उसमें भी झेलना पड़ेगा। मतलब ऐसे कौन सा सिचुएशन नहीं है कि आपको माइग्रेन छोड़ देगा, नहीं। पहले तो दोस्तों मुझे इतनी उल्टी होती थी, जब भी दर्द उठता था माइग्रेन का, बस मैं उल्टी ही करती रहती थी। सोती थी, लेटी रहती थी चुप से, जब कुछ खाती थी तो उल्टी होता था, उल्टी होने के डर से खाती भी नहीं थी। और 3-4 दिन बाद जब मुझे वो माइग्रेन आहिस्ते आहिस्ते छोड़ता था, ठीक होता था, तो देखती मेरा हालत कैसा हालत हो जाता था कि बरसों से मैं बीमार हूँ। और वही वजह है दोस्तों, मेरा डार्क सर्कल, मतलब बचपन से ही समझ जाइए, मैं 15-16 साल की थी तब से मेरा यहाँ पे डार्क सर्कल है। अभी भी ये, मतलब जितना भी नेचुरल रेमेडी करती हूँ, मेरी बड़ी बहन है यूएसए से, इतना महंगा महंगा हमको आई क्रीम भेजती हैं, वो लगाती हूँ, कोई असर नहीं करता। ये एकदम मेरा क्रोनिक है, बचपन का है, वो सर दर्द के वजह से, माइग्रेन के वजह से हुआ है। और जितना भी करें हम, ये जाएगा नहीं। तो दोस्तों, आप लोग में से कौन कौन माइग्रेन के दर्द से जूझ रही हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल रोशनी द लाइट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। एक बार मेरी चूड़ी को ध्यान से देखिएगा।